वो वाहिद बंदा अल्लाह ताला की ज़ात के बाद है जो उनके साथ ड्राइवर मौजूद था, जी बिल्कुल ठीक जो है। अभी भी जिंदा है। आज 29 साल हो गए, मैंने कभी उस बंदे को ना मिला हूँ, क्योंकि मुझे देख के ना उसको मुझे गुस्सा आना शुरू होता है कि मैं कहता हूँ तुमने ही मारा है। एक होटल था वो अमेरिका में, नहीं 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 वो उसमें एक बड़े सियासतदान का नाम आता रहा नहीं नहीं तो। नहीं, जे मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, रब तो बाद ਉਹਨੂੰ सिर्फ मैं मार सकना वा। चाचा लाहौर दाता दा होवे, हर यारवी नू दुध गुजरां दा जावे, ते लाहौर ते राज कोई होर करे, है गुजरां लई सब तो वड्डी काल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां असगर सलीमी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, सुल्तान रही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। 3 नशरें हो चुके हैं, इसके बावजूद सुल्तान रही आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। हमारे साथ सुल्तान रही साहब के जो छोटे साहबजादे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर जो फिल्म स्टार हैं हैदर सुल्तान, वो मौजूद है। सुल्तान, असद सुल्तान और हकीकी सुल्तान सुल्तान रही साहब ही हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जब तक सुल्तान रही साहब जिंदा रहे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पीक पे रही। इस तरीके से लोग कितारों में लग के वो मिन्नतें करते थे कि टिकट मिल जाए किसी तरीके से। अब ऐसा है कि बिल्कुल ही सुनसान है, जो सिनेमा घर है वो तो वैसे ना होने के बराबर रह गए, जो रह भी गए हैं लोग कम जाते हैं। सारा क्या वजह बनी है कि सुल्तान रही साहब के बाद जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है संभल क्यों नहीं सकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इतना अनथक इतनी मेहनत करने वाला एक्टर कोई है ही नहीं। सही बात है। एक दिन में 8-8 9 शूटिंग करना, 24 घंटे में से 22 घंटे काम करना एवरी सिंगल डे। जी बिल्कुल ठीक। अबू जी की रूटीन होती थी कि जैसे उन्होंने घर आते थे, उन्होंने तहज्जुद पढ़नी है, फजर पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, और उन्होंने सिर्फ 2 घंटे के लिए सोना है। सही है, सही। उसके बाद फिर सुबह 7 बजे उन्होंने उठना है और शूटिंग पे चले जाना है। ठीक है। पहली बात तो इतना तक काम करने पहले बंदा कोई आए। जी बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि हमारे जो मेकर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जी बिल्कुल जो ठीक। कुछ चंद एक रह गए हैं वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। सही है। तो इंडस्ट्री की हालत तभी बेहतर होगी जब हम थोड़ा सा अपनी सोच को, अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करेंगे। देखें, अबू जी का माशाल्लाह जो दौर था 1960 से लेकर 90s तक जो रहा है, जी बिल्कुल बहुत अच्छा माशाल्लाह बूम पीरियड रहा है। इंडस्ट्री ने बड़ा अर्न भी किया, हर चीज़ हुई, हर प्रोड्यूसर हर बंदा बिजी था। अबू जी के बाद एक डाउनफॉल आया। अब क्या ज़रूरत है हमें करने की कुछ नया, आज के दौर के मुताबिक आज की बात करनी ज़रूरी है। अगर आप हॉलीवुड को देखें, बॉलीवुड को देखें, आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सर्वाइव क्यों कर रही हैं? बिकॉज वो नए से नया कुछ काम करते चले जा रहे हैं ना। जी जी 2025 शुरू हो गया हुआ है। सही है। तो अगर मैं बात करूंगा जाके जी कि मैंने घोड़ों पे बैठ के मैंने राइडिंग करके शॉट देने हैं, सही है। तो लोग सोचेंगे यार ये क्या कर रहे हैं। हाँ, अनलेस उस सीन की ज़रूरत हो। जी बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज के दौर के मुताबिक टॉपिक्स वही होते हैं, एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, इसी पे सारा कुछ घूम रहा होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन उसकी नहीं आ जाती है। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यार आप फिल्म बनाओ, ज़रूर एक्शन बनाओ, ठीक है, लेकिन आज के दौर के मुताबिक बनाओ। सही। उसमें कोई बात हो, कोई मैसेज हो। अबू जी की फिल्म हिट क्यों होती थी? इसमें कोई ना कोई पैगाम होता पैगाम, था, यस बिल्कुल गैरत की बात होती थी, सही बात। फैमिलीज बैठ के देख सकती थी फिल्में। सही है। अब तो अल्लाह माफ़ करे गाने ऐसे ऐसे उन्होंने डाल देते फिल्मों में, इसलिए मैंने ब्रेक मार दी। मैंने कहा यार अगर आपने ऐसा काम मुझसे करवाना है तो प्लीज़ मुझसे ना करवाएं, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा पीछे नाम है अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरा अपना भी नाम है, तो मैं उसको ख़राब नहीं करना चाहता। काम मेरे पास लेकर आए प्रॉपर तरीके से तो मैं करूँगा। जी तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने अब मैं सेलेक्टिव काम कर रहा हूँ। तो अब इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही है कि इस इंडस्ट्री को वापस पैरों पे खड़ा किया जाए। अमेरिका में एक मिसाल बनी हुई इंग्लिश में, जी व्हेन यू हिट रॉक बॉटम देयर ओनली वन वे, दैट्स अप। यानी कि जब आप ज़मीन की आखिरी सतह को छू लेते हैं ना, जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद नीचे नहीं आ जा सकते ना, उसके बाद फिर एक ही रास्ता है वापस ऊपर आने के ऊपर लिए। आना, बिल्कुल तो ये सही। हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर चुकी है। अब इसका और कोई जगह तो नीचे जाने की है नहीं, अब इसने इंशाल्लाह ताला वापस ऊपर ही आना है। लेकिन ये मेरे अकेले का काम नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा मेरे जो कोलीग्स भी हैं, मैंने सबसे मैंने कहा यार कि मिल के काम करते हैं। यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 की रेस छोड़ दो, ख़त्म होगी इंडस्ट्री। सही कि मैं नंबर 1 हूँ, तू नंबर 1 है, फलां है, ये छोड़ दो, चीज़ों को क्वेश्चन रखा हुआ। अबू जी वाली थॉट लेकर आओ कि सबको साथ लेके चलो। मुशफ़ाक़ रईस साहब के बेटे को लिया जा सकता है, जी मेरी कोशिश तो या यही है। नासिर अदीब उन्होंने वो लिखी थी फिल्म अभी उसका। अभी फिलहाल क्योंकि नासिर साहब उसको लिख रहे हैं, जी जब पूरा मुकम्मल हो जाएगा फिर देखेंगे। मेरी पर्सनली ख्वाहिश तो ये है कि ये भी अपने आप एक यूनिक बात होगी कि जितने भी एक्टर्स उस फिल्म में काम किया, जी तो उनके जो आगे बेटे हैं, ये बच्चे हैं, उनको आना चाहिए इस फिल्म में। सही है। तो ये भी अपने आप एक यूनिक बात होगी। तो कोशिश मेरी यही है, आगे अल्लाह मालिक देखें इंशाल्लाह। अच्छा सर, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का माशाल्लाह आप भी बहुत बड़ा नाम है, जिस तरह थैंक यू। सुल्तान राही साहब ने बड़ा नाम कमाया, जी। आप भी माशाल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। तो क्या कहेंगे, आपकी जो यादगार जो फिल्म है अब तक की, वो कौन सी है? और उस आई वुड से कि मेरी जो पहली मूवी थी बबरा, जो जी मैंने की थी 92 में की थी, अबू जी जी के साथ ही की थी। ठीक है। तो वो काफ़ी मुझे पसंद है बिकॉज मेरी पहली मूवी थी। सही है। और
उसके बाद तो बस फिर चल सो चल। अभी मैंने रिसेंटली अभी मैंने एक फिल्म जो मैंने अभी मेरी लगनी है जी अथरा शेर के नाम से, वो मुझे उसका थोड़ा वेट है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अबू जी के वाला गेटअप फर्स्ट टाइम मैंने किया। ठीक है। जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जी वो जी मूछें वेग और ये वो सारा ना, मैंने पहले कभी भी गेटअप नहीं किया। सही है। उस फिल्म मैंने फर्स्ट टाइम मैंने किया, तो उसका मुझे वेट है कि पब्लिक उसका कैसा रिस्पॉन्स देती है इंशाल्लाह। उसमें कोई डायलॉग भी होंगे मेरा ख्याल, कोई राय साहब के स्टाइल में, अगर वो कोई अ, एक दो अ, डायलॉग हो जाए। उस फिल्म का तो नहीं, लेकिन मेरी फिल्म का डायलॉग बहुत वायरल हुआ था। जी मैं वो फिल्म थी पेशी गुजरा दी। अच्छा तो उसमें वो था कि शफकत चीमा साहब के साथ मैं बोलता हूँ, तो वो जी लोगों ने बड़ा पसंद किया था। वो मैं सुना देता हूँ। जी वो चाचे के साथ अपनी बात कर रहा था, तो वो कहता है कि चाचा लाहौर दाता दा होवे, हर यारवी नू दुध गुजरां दा जावे, ते लाहौर ते राज कोई होर करे, है गुजरां लई सब तो वड्डी काल है। वेरी गुड माशाल्लाह वेरी गुड। तो ये लोगों ने बड़ा पसंद किया था कि यार, सही है तो सही है। obviously बात है, ऐसे माशाल्लाह अबू जी के जो मौलाना मारे थे मौलाना नहीं मरता, ये एक अपने आप में एक बड़ा यूनिक डायलॉग था। जी बिल्कुल ऐसे तो ही। ऐसे कुछ डायलॉग ऐसे बन जाते हैं इत्तेफाक से जो अच्छा सर, फेवरेट अगर यही हो जाए मौलाना मौलाना माले, अगर आप ये कैसे करेंगे? थोड़ा सा हो जाए वैसे, नहीं खैर वो चूंकि माशाल्लाह ये तो मैं, लेकिन ये ऐसा हाँ जी हाँ डायलॉग जी, है। वो तो हाँ अमर जी हो गया, अमर हो गया जी है, जी बिल्कुल जी ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन वो मैं ये डायलॉग सुनाने की वे में नहीं करूँगा, ये मैं अबू जी के लिए ही उनको डेडिकेट यस करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि बात ये है कि वाकई में अ, जे मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, रब तो बाद उन्होंने सिर्फ मैं मार सकना वा। वेरी गुड बिल्कुल ये very फिल्म में अबू जी ने ऐसे ही कहा था, और good, वाकई सही। में उनका नाम ऐसे जिंदा है कि जब तक दुनिया रहेगी वो फन का सुल्तान उनका नाम ऐसे ही आता रहेगा बेशक इंशाल्लाह। 1996 जी वो एक रात जब यस सुल्तान रही साहब को उनका वो जी, अपना शहीद मर्डर किया हुआ, गया, ये हाँ जी हाँ शहीद किया जी, गया ऐसे उनको। ऐसे। तो उसके बाद अभी तक उनकी क्या वो मर्डर के पीछे, उनकी शहादत के पीछे क्या वो कोई कोई दुश्मनी थी, या कोई वैसे कोई वाकई कोई डाकुओं का वो सिलसिला था क्या? देखें, पहली बात तो ये कि 29 साल हो गए हैं, 29 ईयर्स जी हो गए हैं जी इस जी बात बिल्कुल को। ऐसे ही। और जब ये हादसा हुआ था तो उस टाइम में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत परसू किया इस केस को, जी बहुत बिल्कुल लोगों ने इसको सही ट्राई है किया कि ये निकल आए जो भी था। सही है बात ये है कि अभी तक ये एक ब्लाइंड मर्डर है। सही है मैं इसको सही ये है कहूँगा कि अभी तक बात क्लेरिफाई नहीं हो सकी। सही है। हालांकि गुजरांवाला पुलिस ने केस को बहुत ज़्यादा मिस हैंडल किया, जी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने मिस हैंडल की गई। जब केस यहाँ पर पहुँचा लाहौर हमारे तक, तो बहुत सी चीज़ें उसमें से गायब हो चुकी हुई थी। सही है तो उसलिए कभी कभी शक जाता है कि किसी ने शायद जानबूझ के ना करवाया हो। सही है दुश्मनदारी अबू जी की किसी के साथ कभी भी नहीं रही, कभी भी नहीं रही। मतलब है कि जितने बड़े बड़े, जिनको आप कहते हैं ना कि लाहौर के पंजाब के पाए हैं, बदमाश लोग कहते हैं, वो आके उनको घुटनों को हाथ आके मिलते थे। अच्छा सही है लाला जी जैसे बड़ा भाई होता है, ये बाप होता है, क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट बहुत थी। सही है तो सही उनसे दुश्मनदारी तो किसी के साथ हमारी कभी नहीं रही। कभी को ऐसा होता है ना कि इत्तेफाक से कभी को तू मैं भी होगी, उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो इसलिए हमें कभी हैरानगी होती है कि यार कौन है ऐसा शख्स जिसने ये करवाया, और जब करवाया तो उसको ये अकल नहीं इस बात की आई कि यार तुम ये क्या करने जा रहे हो, क्यों सही है करने जा रहे हो, ठीक है सही पैसे के लिए कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, सही अल्लाह आलम। वो वाहिद बंदा अल्लाह ताला की ज़ात के बाद है जो उनके साथ ड्राइवर मौजूद था, जी बिल्कुल ठीक जो है अभी भी जिंदा है। सही इसका है नाम एहसन है। सही है स्टूडियो के पास एक आबादी, वहाँ पे अभी भी रहता है। मैंने जब ये हादसा हुआ उसके बाद हम उन्होंने उसको फारिग कर दिया। उसके बाद आज 29 साल हो गए, मैंने कभी उस बंदे को ना मिला हूँ, क्योंकि मुझे देख के ना उसको मुझे गुस्सा आना शुरू होता है कि मैं कहता हूँ तुमने ही मारा है। मुझे तो सही इतना उस पर गुस्सा आता है। सही है मैं कहता हूँ यार तू बता दे भाई, तेरी टांगे कब्र में है, तूने मर जाना है, बता दे कि यार क्या वजह बनी। उन्होंने वापस तो नहीं आ जाना, बिल्कुल लेकिन कम से कम ये जो एक कांटा दिमाग में चुभा हुआ है ना, एक यार ये क्यों किया गया। देखें, हमारी फैमिली के साथ तो नुकसान जो हुआ सो हुआ, जी बिल्कुल वालिद का जाना कोई छोटी बात तो नहीं होती है, सही है लेकिन उसने फिल्म इंडस्ट्री उस एक बंदे ने तबाह करवा दी। सही बात है सही है हज़ारों चूल्हे बुझ गए ना अबू जी के जाने के जी बाद। बिल्कुल अल्लाह ताला सही का करम उनके ऊपर माशाल्लाह ऐसे था। तो मैं ये कहता हूँ कि उस बंदे को तो खड़ा करके वैसे ही इनको चाहिए कि उसको जिंदा दरगोर कर देना चाहिए। लेकिन बहरहाल बात ये है कि उसको बता देना चाहिए। अब टाइम हो चुका है इतना, ऑलमोस्ट 30 साल होने को आ गए हैं, और वो खुद भी इतना एज का हो गया है, उसको बता देना चाहिए कि यार हाँ जी ये वजह बनी थी, ये हुआ था, ठीक है। अच्छा सर, कुछ खबरें भी आती रही हैं कि चूँकि सुल्तान रही साहब को अल्लाह ताला ने दौलत से बहुत ज़्यादा नवाजा था, जी क्योंकि असल किंग पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वही थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक होटल था वो अमेरिका में, नहीं नहीं नहीं, वो उसमें एक बड़े सियासतदान का नाम आता रहा। नहीं 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 मैं ये बात क्लेरिफाई कर दूं कि वहाँ पर कोई होटल नहीं है। वहाँ पे कोई ऐसा, वहाँ पे सुल्तान नाम से एक होटल वैसे है, जी अमेरिका में है, लेकिन वो हमारा नहीं है। और वो जो बात आप कह रहे हैं वो भी नहीं है।
बिकॉज बात ये है कि वो कह लें कि उसके जो अपोजिशन पार्टीज थी उन लोगों ने खबर उठा दी, कर दी ऐसे ना, बना दी उसकी, लेकिन उसकी पीछे रियलिटी कोई नहीं, कोई दुश्मनारी नहीं थी, ना कोई जो आप नाम लेना चाह रहे हैं, ना कोई पार्टी के साथ ऐसे कोई मसले मसाइल थे। जी। सिर्फ अमेरिका के वीज़े लगवाने के लिए वो इस्लामाबाद गए थे अच्छा। और लगवा के वापस आ रहे थे सही। जब ये हादसा रस्से हुआ। सही। सर जो सुल्तान रही साहब, उनकी जो बहुत बड़ी फिल्म थी मौला जट, जी। ठीक है, अब सुनने में आ रहा है कि आप भी उन्हीं के नाम से सन ऑफ मौला जट बनाने जा रहे हैं। वो क्या है, फिल्म कैसी है, उसमें कौन कौन सी कास्ट होगी, क्या आपका प्लान इस फिल्म के हवाले से? बात ये है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं बनाने जा रहा जी। हूँ वो एक प्रोड्यूसर हैं जिसको उसको बनाना चाहते हैं, और ठीक मेरी है। ख्वाहिश ये थी कि इस पे होना चाहिए, सही है। क्योंकि जब ये द लेजेंड ऑफ मौला जट आई तो मैं तकरीबन हर सहाफ़ी ने, हर जर्नलिस्ट ने, हर बंदे ने ये कहा कि जी इस फिल्म में आपको होना चाहिए जी था। बिल्कुल ठीक है। मैं कहा जी बात ये हर डायरेक्टर की अपनी चॉइस होती है, उन्होंने किया, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह प्लान करें सन ऑफ मौला जट के लिए, तो इंशाल्लाह ताला वो भी लिखी जा रही है, और जब मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला बताएंगे आपको। अच्छा सर, फिल्म बनाए पाकिस्तान के जो अदाकार हैं उधर जाके करें, और उनके जो अदाकार हैं पाकिस्तान में आके करें, जी, अगर इस तरह की प्रैक्टिस की जाए, कैसा देखते हैं इस फार्मूले को? मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है। वो शुरू से ही कहते हैं कि भाई आपका ड्रामा हमारी फिल्म, सही। इसलिए उनको हमें ज़रूरत उनकी लाजमी है। यस, अगर वो कोलैबोरेशन पे काम करना पसंद करें, लेकिन वो होगा नहीं, मुझे होता नज़र नहीं आता। हाँ, आने वाले वक्त में कुछ हो भी जाए, जैसे पंजाब की हमें फिल्में बन रही जी हैं, बन रही है, जी हमारे यहाँ पंजाब के में। एक्टर्स जाके लंदन में शूटिंग्स करके आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, ये तो हो रहा है, ये एक माइनर सा स्टेप है। लेकिन अगर आप कहें जी सलमान खान आ जाए और साथ हैदर सुल्तान आ जाए, या दूसरे शान आ जाए, दूसरे फलां आ जाए, मिल के इकट्ठा काम करें, जी। ऐसी कोई फिल्म बनना मुझे फ्यूचर में बहुत जल्दी नज़र नहीं आता होते हुए, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखें, उन्होंने टारगेट किया हुआ है हॉलीवुड को। जी बिल्कुल ठीक है। मैं जब अमेरिका जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक जगह पे फिल्म अगर आर्नल्ड की लगी हुई है तो साथ ही शाहरुख खान की या सलमान की रिलीज हो रही है। जी भी ठीक है, ठीक है। उनके वो 12 हाथ तो नहीं है, 50 सर तो नहीं है, इंसान ही है ना वो भी। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्या है कि वो थॉट ऐसी लेकर आते हैं कि फिल्म ऐसी बनाते हैं कि उन्होंने हिट करनी है वहाँ जाके। सही है, सही है। हम यहाँ से वहाँ तक की सोच ही नहीं रखते कि यहाँ से हमें वहाँ तक भी फिल्म रिलीज करना है, तो ये बड़ा टाइम चाहिए इसके लिए। नए बच्चे, नए लड़के लड़कियाँ आए, नए थॉट के साथ, नए राइटर्स आए। हमारी साथ फील्ड बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, ना हमारे पास हीरोइन है, सही है। ना हमारे पास कोई राइटर्स रह गए हुए हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं, अल्लाह ताला को ज़िंदगी सेध दें, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें नई सोच के साथ नए लोग चाहिए जो नया काम करें। बिल्कुल सही। तभी अब देखें ना, अब आप जाते हैं सिनेमा, फैमिली को लेके जाएंगे, सही है। आप गाड़ी में अपने पेट्रोल भी डलवाएंगे, वहाँ जाके आपने 2-3 हज़ार के पॉपकॉर्न चीज़ें भी खा लेनी है, जी बिल्कुल सही। टिकट भी खर्च करेंगे, आपका सही। 10-15 हज़ार तो खुल गया। जी बिल्कुल ठीक। 15 हज़ार में आप देख क्या रहे हैं, सही है, सही। क्या देख रहे हैं आप? वो चीज़ आपको ऐसी खींच के लेकर आए तो लोग मानेंगे उसको ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही। आखिर में सर कोई मैसेज, स्पेशली जो सुल्तान राय साहब, चूँकि माशाल्लाह आप जी। उनके छोटे साहबजादे भी हैं, आपको जो वो नसीहत किया करते थे, मैसेज क्या देंगे उनको आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा तमाम देखने वालों से कि अबू जी मुझे ही समझते थे कि बेटा, दीन पहले दुनिया बाद में। दीन दुनिया को बैलेंस लेके चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और लाइफ में कभी भी स्ट्रगल से और फेलियर से डरो नहीं। जो लोग कहते हैं यार कि ज़िंदगी में मैं यहाँ पे हो गया, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, नहीं कामयाब नहीं हो पाऊँगा, दिस इज़ ऑल इन योर हेड। आप एक फोकस कर लो अपना, एक लक्ष्य बना लो कि मैंने इसको टारगेट करना है, मैंने ये चीज़ हिट करनी है, मैंने ये अचीव करना है, इंशाल्लाह आप कर लोगे। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारा यूथ, हमारे लोग बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड है, लेकिन अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर, कहो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आप कर लोगे इंशाल्लाह ताला। बाहर भी लोग ऐसे ही करते हैं, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने दीन को फॉलो करो आप। बहुत से आपको सवालों के जवाब उसमें से इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। जी। और दुनिया के हिसाब से कभी भी फेलियर से नहीं घबराओ। फेलियर इज़ द वे टू सक्सेस। तो आगे बढ़ते चले जाओगे इंशाल्लाह। आज ये नाज़रीन, जिस तरीके से अभी हैदर सुल्तान साहब ने कहा है कि यस वी कैन, हम हर वो काम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। हैदर सुल्तान साहब से हमने बड़ी तफसील के साथ बातचीत की है। जो सुल्तान राय साहब ने बड़े शौक़ के साथ ये घर बनाया था, लाहौर का एक मुनफरद घर, शीश महल भी जिसमें है। शीश महल के बारे में भी हैदर सुल्तान साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया, और कुछ यादें, कुछ बातें जो हैदर सुल्तान साहब ने अपने बाबा यानी सुल्तान राय साहब से सुनी थी, सीखी थी, वो भी उन्होंने शेयर की, कुछ वाक़यात भी शेयर किए। तो उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ज़रूर दें।